मेरी शादी के 1 साल बाद मुझे बेटी हुई तो ससुराल वालों ने मुझे झूठे मुंह मुबारकबादें दी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया था। मैं जिस गांव में रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी मिलता था जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों की भी माँ बने। जब मेरी 5वीं बेटी हुई तो मेरे पति ने बेटी को देखा तक नहीं। पति और सास मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिए। जब तबीयत ठीक हुई तो मैं बेटी को लेकर हॉस्पिटल से घर के लिए निकली। हॉस्पिटल के सामने एक गरीब बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो मुझे देखकर खुश हुई और बेटी को मांगने लगी। मैंने बेटी को दिया तो बोली, परेशान मत हो, एक दिन तेरा पति तुझे जरूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। उसके बाद मैं रोते हुए घर आ गई। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मारकर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटक दिया और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी जो 4 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने की रोब जमाया करती। मैं खामोशी से सब्र की घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को दादी और बाप का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती थी, बेटियां भी तो भगवान की बनाई होती है। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जिसे चाहे बेटी दे और जिसे चाहे बेटा। फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 5 बेटियों के बाद इस बार मेरा भी मन था कि भगवान मुझे बेटा दे, ताकि इस बार मैं सास और पति की भरोसे पूरा उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ते चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करते थे। इस बार उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस बार तुम्हें बेटी को जन्म दिया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देख मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसकी ये शब्द मुझे सदमे में ले जा चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी सांसें यहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। मेरी नन्ही बेटी रो रही थी और मैं इसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश यह किसी और के यहाँ जन्म ली होती। यहाँ बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह अच्छा फूल मेरी जान से बढ़कर थी, मगर अब मैं अपने पति और सास से तंग आ गई थी। हॉस्पिटल के बाहर बैठी बूढ़ी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने मेरी बेटी को नहीं मांगी थी, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान पर से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्दी तुम्हारे दिन फिर आएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचते हुए सर को हिलाई। रात के 9 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर घर तक पहुंची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास पहुंची और बेल बजाने लगी। अंदर से मेरी बेटी के रोने की आवाज़ आ रही थी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं दरवाजे से टेक लगाए बाहर में बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन घर के अंदर आ गई और उससे लिपट कर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन 5 ने ना जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरे पति बेखबर सो रहे थे। मैं भी खामोशी से अपनी छठी बेटी को लेकर कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति राकेश ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका ऐसा गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जान से मार देगा। राकेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले गया।
मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी और मेरी सास उन्हें डांट डांट कर चुप कराने लगी। मेरा पति कहने लगा, किसके कहने पर तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर का दरवाज़ा तेरे लिए अब बंद हो चुका है। अपनी बेटियों को लो और इस घर से निकल जाओ। मेरी सास भी मेरी बेटियों को धक्का देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। ये घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 6 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ ही देर बाद बहुत बुरी खबर मिली कि सर में चोट लगने के कारण मेरी सास अब इस दुनिया में नहीं रही। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ़ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आने लगे, इसलिए पति ने दोबारा घर से जाने की बात नहीं कही थी। वक्त गुजरता गया और राकेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे, पर अपनी बेटियों को लेकर एक नज़र देखना गवारा भी नहीं करते थे। मैंने नोट किया था कि वो दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। मेरे सर पर अब एक और खतरा गिर चुका था, कहीं वह बेटों की चाह में दूसरी शादी ही ना कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक ऐसा भी दिन आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरा पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गुजरे 6 महीने हो गए हैं और मुझे अब वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में दबाए इस दुनिया से चली गई। पति का यह शब्द मेरा खून खौला दिया। पहले की मुसीबतें कम थी क्या जो अब मेरे सर पर सौतन लाना चाहते थे? मैं उन्हें समझाने लगी, पर वो उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी। दिल चाह रहा था मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों की आती तो फिर इस इरादों को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा, तुम माँ बनने वाली हो। उसके ये शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें और बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने ये खबर सुनी तो मुझे खामोशी से घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज़ में कहने लगा, इस बार अगर तुमने बेटा दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 6 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम उसको दोबारा कभी नहीं मिल पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई।